ऋषियों में और संसार के लोगों में आपस में चर्चा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा देवता श्रेष्ठ है। परीक्षा की गई। परीक्षा करते हुए भृगु ऋषि भगवान शंकर के पास गए, उनका सम्मान नहीं किया। शंकर भगवान क्रोधित हो गए, मारने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि वहां से चले, बोले ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, इन्हें तो थोड़ी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां उनका सम्मान नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले इन्हें मान सम्मान की चाह है, ये भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। आखिर में क्षीर सागर में गए और शेष सैया पे विराजमान भगवान नारायण विश्राम अवस्था में जाते ही उनके वक्षस्थल पर लात का प्रहार किया, लात मारी। भगवान नारायण एकदम से खड़े हो गए। ब्राह्मण देव क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं, अगर पता होता तो पहले ही आपके स्वागत में खड़ा हो गया होता। मेरा हृदय, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरण कमल जैसे बहुत कोमल हैं। मेरी छाती पर प्रहार करने से आपके चरणों पर कोई चोट तो नहीं लगी? अगर लगी है तो क्षमा कर देना। भृगु ऋषि आज रीझ गए, रोने लगे। धन्य है रे परमात्मा, मैंने सबकी परीक्षा करके देखी, लेकिन नारायण जैसा श्रेष्ठ और इतना सरल कोई दूसरा देवता हो ही नहीं सकता। मैंने लात मारी हो, फिर भी कहते हैं कि मेरे पैर को कोई चोट तो नहीं लगी, क्षमा कर देना अगर लगी हो तो। ऐसे दयालु प्रभु। भैया आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग, द्वारिका के निकट, जय भगवान, द्वारिका के निकट एक क्षेत्र पिंडारक क्षेत्र, उस पिंडारक क्षेत्र में कुछ संत पधारे तपस्या करने के लिए। यदुवंशी बालक जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री बना करके, साड़ी पहना करके, उसके पेट पे कपड़ा लपेटा और उन संतों का अपमान करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए और परीक्षा लेने के लिए गए। जाकर के कहने लगे, संत भगवान ये हमारे संग हमारी एक भाभी है, या भाभी है, कछु पूछनो है, या तो शर्म लग रही है, पर ये पूछनो चाह रही है कि आगे पेटते बेटा होएगा कि बेटी? आपने अपने तप के बलते देख के बताओ। ये बात सुनी है, ऋषियों ने ध्यान लगा करके देखा कि ये सब बालक कोई और नहीं, यदुवंश के बालक हैं, यदुवंशी बालक हैं, और हमारी मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, हमारा अपमान करने के लिए आए हैं। तत्काल क्रोधित होकर के शाप दे दिया, जन ये क्षति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। ये स्त्री एक ऐसा लोहे का मूसल उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर देगा, ऐसा लोहे का मूसल जन्म देगी। सब बालक घबरा गए। एकांत में जाकर के देखा तो उस लोहे के मूसल को पाया। गए उग्रसेन महाराज के पास, जाकर के निवेदन किया, महाराज ऐसा अपराध हुआ। उग्रसेन जी ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण बनवा दिया और चूर्ण बनवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र की लहरों से, थपेड़ों से चोट खा करके वह चूर्ण जो है, मूसल का चूर्ण, वो किनारे पे लगा। उसमें से एक घास उत्पन्न हुई जिसका नाम भागवत में एर का नाम बताया, एर का नाम की घास, और हमारे ब्रज में उसे फटेरे कहते हैं। नदी नाले नहरों के किनारे खड़े हो जाते हैं, बड़ी पैनी होती है, बड़ी तीखी होती है, धारदार होती है, गलती से अगर हाथ पे लग जाए, शरीर पे लग जाए तो चीर दे, ऐसी। तो वो उत्पन्न हो गई। एक छोटा टुकड़ा बच गया था, वो टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया। वो एक मछली ने निकला, वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और उस मछली को काट करके देखा तो बड़ा धारदार एक नुकीला हथियार देखा, उसे अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। यहां से आज यदुवंशियों के संहार का और यदुवंश के समूल नाश का बीज बो दिया गया। आज इन यदुवंशी बालकों ने मदमत्त होकर के, अभिमान में चूर होकर के संतों का अपराध कर दिया। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, संतों का अपराध नहीं करना, और जिसने किया उनका वंश निर्वंश हो गया, निर्मूल हो गया। हाँ? इन यदुवंशी बालकों ने अपराध किया, यहाँ से बीज बो दिया गया। यहाँ से आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग है दत्तात्रेय जी महाराज और यदु जी महाराज का। यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज से उनके स्वरूप, उनकी प्रसन्नता, उनके आनंद को देख करके प्रश्न किया, गुरुदेव आप हर समय इतने खुश कैसे रहते हो, इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में हर जगह से शिक्षा ली, जहां से भी मुझे शिक्षा मिली मैंने ली। मैंने 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि
कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत मधुभा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः उर्णनाभि सुपेशकृत। सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या शिक्षा ली? सहनशीलता। भगवान का भजन करने वाले साधक को चाहिए अपने जीवन में सहनशीलता को जरूर ग्रहण करे। जब तक शील स्वभाव नहीं होगा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, गोस्वामी जी कहते हैं जब तक साधक के मन में संतोष न हो, सरलता न हो, शील का गुण न हो, तब तक वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। क्योंकि संसार में हर तरह के मनुष्य, हर तरह के जीव हैं। कोई भी आकर के परेशान करने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे, क्रोधित हो जाएंगे, भगवान के भजन में भंग पड़ जाएगा। इसलिए साधक को शील गुण से संपन्न होना चाहिए। और जल से शिक्षा ली। क्या? जल जैसे निरंतर बहता रहता है, बहते हुए जल में कभी काई नहीं लगती, कोई गंदगी नहीं होती, ऐसे ही भगवान के भजन करने वाले साधकों को भी निरंतर चलते रहना चाहिए, एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। हाँ? पानी तो बहता भला बंधा गदेला होए, और साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। साधु चलते हुए शोभा पाते हैं, पानी बहता हुआ शोभा पाता है। भैया एक कबूतर को, एक अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। अजगर से शिक्षा ली है, समुद्र से शिक्षा ली है। समुद्र के जैसा विशाल हृदय होना चाहिए साधक का। और एक पिंगला नाम की वेश्या, उसको गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या से क्या शिक्षा ली है? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। भगवान का भजन करने वाले साधक को अपने मन में कभी कोई उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आशा भगवान के बाप की भी पूरी नहीं हुई, हमारे आपकी क्या विशाल था। इसलिए जो जितना आशा रखता है उतना मन में दुख होता है। विचार कीजिए, हम लोग भी अपने जीवन में कोई ना कोई उम्मीद लेके बैठे रहते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो दुख होता है, झगड़ा होता है, हाँ, क्रोध आता है, मरने का मन करता है, मारने का मन करता है। ये सब क्लेशों की जड़ क्या? आशा। इसलिए आशा ही मन से त्याग देनी है। ये बात बताइए। यहाँ 24 गुरुओं का सुंदर प्रसंग है भैया। भगवान हंस अवतार लेकर के सनकादिक ऋषियों के प्रश्न के समाधान करते हैं। यहाँ से हंस संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में जाकर के निम्बार्क भगवान से के नाम से जाना गया, और आज के समय में निम्बार्क संप्रदाय कहकर के पुकारते हैं। हमारे महाराज जी विराजे हैं निम्बार्क संप्रदाय से। और